स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। तेज एक है, वही तेज जल आदि के क्रम से घट होता है। घट में जल और जल में सूर्य आदि रूप तेज का ही होता है। अनेक घटों में अनेक प्रतिबिंब तेज के होते हैं। उन प्रतिबिंबों की अपेक्षा से ही तेज में बिंबत्व की कल्पना होती है। बिंब प्रतिबिंब की एकता समझना सुगम है, परंतु घट जल और तेज की एकता समझना कठिन है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का बिंब प्रतिबिंब रूप से एकता समझ लेना अनायास सिद्ध है, परंतु अचेतन रूप से प्रतीयमान प्रपंच की परमात्मा से एकता अनुभव करना कठिन है। अतः प्रपंच की परमात्मा से एकता अनुभव करने के लिए बाध प्रक्रिया का आलंबन लेना पड़ता है। प्रपंच को भी भगवान समझने के लिए तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना क्रिया का। वस्तुतः एक ही परमात्मा मायात्मक ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति आदि के योग से विविध नाम रूप का आधार बनता है। वही शिव विष्णु आदि भी होता है। वही अपनी अनिर्वचनीय शक्ति के द्वारा राम कृष्ण आदि के रूप में भी प्रकट होता है। भक्तगण अपनी अपनी भावना अनुसार उसकी उपासना करते हैं। नाम अनेक होने पर भी, कल्पनाएं अगणित होने पर भी परमात्मा परमार्थता एक ही है। जिस जिस भाव से उसकी उपासना की जाती है, वही वही होकर वो अनुभव का विषय होने लगता है। नाम रूप क्रिया की अनेकता होने पर भी परमात्मा में अनेकता की गंध भी नहीं है। वो एक है, अद्वितीय है, निर्गुण है। ये है श्री करपात्री जी महाराज की समन्वय दृष्टि, जो श्रुति स्मृति पुराण के सर्वथा अनुरूप है। और इस दृष्टि से शास्त्र का कोई भी अंश असंगत अथवा त्याज्य नहीं रहता। अनिर्वचनीय माया सब भेदों का निर्वाह कर लेती है। परमार्थ तत्व ज्यों का त्यों निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निर्धर्मक ही रहता है। श्री करपात्री जी महाराज के साथ 40-45 वर्ष तक सत्संग और आलाप का सौभाग्य मिलता रहा। एक बार अपने हृदय पटल पर हम उनकी स्मृतियों की जगमगाती हुई झलक देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम लोगों में ये चर्चा फैली कि गंगा तट पर एक कोपिन मात्र धारी महात्मा विचरण करते हुए आ रहे हैं। उनके पास वस्त्र है, कोपिन आच्छादन मात्र, पात्र कोई नहीं है। ब्राह्मणों के घर से हाथ पर ही भिक्षा लेकर करते हैं। कोई संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, कोई शिष्य सेवक नहीं। हमारी कोई संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, कोई शिष्य सेवक नहीं। हमारी सत्संग प्रिय मित्र गोष्ठी दर्शन के लिए उत्सुक हुई, परंतु दर्शन में एक प्रतिबंध पड़ गया। मेरे मामा पंडित पद्मनाभ मिश्र, जो काशी के प्रख्यात विद्वान पंडित श्री चंद्रधर शर्मा के साथी थे और स्वयं दूध दही पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्होंने हमको बुलाया और पूछा कहाँ जा रहे हो। तब हम लोगों ने उस युवा अवधूत की महिमा सुनाई। बोले तुम लोग थोड़े दिन ठहर जाओ, पहले हम देख लेंगे फिर जाने देंगे। मामा जी बोले अब हमारा दर्शन तो प्रतिबद्ध हो गया, किंतु मूल में लालसा बनी रही। थोड़े दिनों बाद श्री करपात्री जी महाराज ने दंड ग्रहण कर लिया। दिग दिगंत में उनके पांडित्य का प्रकाश व्याप्त होने लगा। हमें ज्ञात हुआ कि वो नरवर के षड दर्शनाचार्य स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी से अद्विद्या अध्ययन कर चुके हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से सत्संग करते रहे और श्री ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज से दंड ग्रहण किया। वो सनातन धर्म की पद्धति के पूर्ण समर्थक हैं और शास्त्रों के अक्षर पंक्ति मात्र में निष्ठा रखते हैं तथा अपनी अद्भुत प्रतिभा और प्रसन्न गंभीर विद्या के द्वारा सबका समन्वय करते हैं, युक्ति युक्त सिद्ध करते हैं। अब उनके दर्शन की उत्कंठा अधिकाधिक प्रबल होने लगी। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, अब जिनका नाम श्री हरिहरानंद सरस्वती हो चुका था, के दर्शन का सुयोग तो तब मिला जब मैं झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रबोधत जी महाराज के संवत्सर व्यापी संकीर्तन में श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर रहा था। प्रसंग था 11वें स्कंद का। मैंने उसमें प्रतिपादन किया
कि अनिर्वचनीय माया के योग से परमेश्वर ही प्रपंच के रूप में भास रहा है। जीव अनादि है, प्रपंच में इसका अभ्यास भी अनादि है। इस अध्यास के कारण ही अपने को कर्ता मान रहा है। अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व बुद्धि ही अध्यास है, अध्यास ही बंधन है। इसी के कारण जीव लोक परलोक पुनर्जन्म के संकट में फंस गया है। इसको इससे मुक्ति करने के लिए शास्त्र विधि निषेध का विभाग बनाता है। ईश्वर के अनुग्रह से ये जीव विहित का अनुष्ठान करता है और निषिद्ध का त्याग करता है। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में ईश्वर स्वरूप के बोध की योग्यता आ जाती है। योग्य अधिकारी अपने और परमात्मा के स्वरूप की सिद्ध एकता का अनुभव करता है। अध्यास अर्थात अनात्मा में आत्मा का भ्रम मिट जाता है। जो माइक प्रपंच पहले सत्य अज्ञानी की दृष्टि से माया थी, ज्ञानी की दृष्टि से वो अपना अस्तित्व नहीं रखती। फिर तो ये नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच भी प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है। भागवत के प्रवचन से उठने के बाद जब श्री करपात्री जी महाराज गंगा तट पर विरक्तों से मिलने के लिए जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे हो गया। उस समय वो संस्कृत में ही भाषण करते थे। मेरे प्रवचन की उन्होंने प्रशंसा की, शास्त्र अनुकूल और संगत बताया। बाद में उन्होंने पूछा कि सुना है तुम कृष्ण लीला का बहुत बढ़िया वर्णन करते हो, ये मुझे दे दो। तो तुम सिद्धांत रूप से निरूपण करते हो या परमत के रूप में? तो मैंने कहा परमत के रूप में। ये मुझे दे दो, ये नई वाली, ये प्रसाद। परमत के रूप में। उनके मुख से संस्कृत में शब्द निकला, त्वन मुखे घृत शर्करा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे घी में, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो विरक्तों में उनकी ब्रह्म विद्या, दर्शन शास्त्र और अद्भुत प्रतिभा की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। वो उस समय उदीयमान सूर्य के समान चमक रहे थे। उन्हीं दिनों गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जयदयाल गोयनका का श्री ब्रह्मचारी जी के आमंत्रण पर संकीर्तन उत्सव में झूसी आए हुए थे। वो श्री करपात्री जी महाराज से मिले तो सेठ जी ने ये प्रश्न उठाया कि ज्ञानी के जीवन में काम क्रोध आदि दोष रहते हैं या नहीं। तो सेठ जी का कहना था कि यदि तत्व ज्ञानी के जीवन में ये विकार बने रहेंगे तो दुख की निवृत्ति नहीं हुई तो कोई भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्यों प्रयत्न करेगा। ये प्रश्न सेठ जी इससे पहले कुंभ मेले में आए हुए अन्य महापुरुषों से भी कर चुके थे। महामंडलेश्वर भारत प्रसिद्ध श्री जयेंद्रपुरी जी महाराज ने विकारों का कारण अविद्यालेश को बताया। जैसे किसी दोने में चंपा का पुष्प पहले रखा हुआ हो और उसको हटा देने पर भी दोने में थोड़ी सी गंध रह जाती है, वैसे ही ज्ञानी के अंतःकरण में अविद्या का लेश रह जाता है। इससे विकार होते देखे जाते हैं। सेठ जी को यह उत्तर नहीं जचा था। उनका कहना था कि अविद्या यदि सद वस्तु है तो अद्वैत हो जाएगा, यदि अविद्या असद वस्तु हो तो उससे बंधनों की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः अज्ञानी अज्ञान में रहकर ही अविद्या की कल्पना करता है। तत्व ज्ञान होने पर ना अविद्या है ना अविद्या का लेश है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का कहना था कि तत्वज्ञ की स्वदृष्टि से अविद्या तत्कार्य नहीं है, भ्रांत दृष्टि से ही कल्पित है। अतः अविद्या और तत्कार्य की स्थिति अनिर्वचनीय ही है, वास्तविक नहीं है। सेठ जी ने प्रश्न श्री करपात्री जी महाराज से किया और तत्वज्ञ के जीवन में विकार मानने से समाज की हानि का प्रतिपादन किया। श्री करपात्री जी महाराज ने निरूपण किया कि औपनिषद महाकाव्य के द्वारा अखंड का साक्षात्कार होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ये तो ठीक है, परंतु जब तक शरीर है तब तक उसमें यौवन, वार्धक्य, रोग आदि आते रहते हैं। स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं भी आती हैं। साक्षी के ब्रह्मत्व का बोध होने से अंतःकरण और विषय के भान में कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्म विद्या केवल भ्रम को निवृत्त करती है, भासमान को नहीं। अतः साक्षी भास से अंतःकरण में यदि तत्व ज्ञान के अनंतर भी विकार आते हैं तो उससे मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है।
अविद्या की निवृत्ति तो केवल उपलक्षण मात्र है, इसलिए समाज के लिए यही हितकारी है कि उसे ज्ञात रहे कि तत्वज्ञ के जीवन में भी विकार हो सकते हैं। इसीलिए तो कहा ना कि अपना नेम कभी त्यागना नहीं चाहिए। ज्ञान हो जाए कि सब में वो है तो भी अपने को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो विकार रहेंगे तो यदि आप हम तो मुक्त हो गए, मुक्ति की ही मुक्ति होती है, मुक्ति क्या होती है, तो आपके गिरने का वही भांडीरवाट वाले की बात कि हरिवंश तो बने नहीं, कमल के फूल तो बना नहीं सकते मांस को, और हमें कोई विधि निषेध नहीं, जो मर्जी खाओ। तो इसलिए अंधश्रद्धा के वश होकर ज्ञानी को निर्विकार समझकर ठगे न जाएं, धोखे में ना पड़े। इससे संप्रदाय की कोई हानि नहीं होगी, प्रत्युत सत्यवादी होने के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेठ जी को ये बात मान्य नहीं थी। जब हम लोगों ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा तब वो बोले कि निर्विकारता और विकारता दोनों ही अज्ञ दृष्टि का अनुवाद है। वस्तुतः अपना स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। श्री करपात्री जी महाराज के निर्भय निरूपण से कुंभ के मेले में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उनकी विद्या का यश चारों ओर फैलने लगा। मेरे चित्त पर उनके वैराग्य, त्याग, विलक्षण प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और मेरे मन में उनसे बारंबार मिलने, दर्शन, सत्संग की आकांक्षा बढ़ने लगी। आगरा जिले में खाड़ा नाम का एक छोटा सा गांव है। उन दिनों कर्णवास वाले स्वामी विवेकानंद जी के प्रभाव से वेदांत विचार करने वाले कई ज्ञाननिष्ठ पुरुष वहां थे, जिसमें श्री चोखेलाल जी, भूरेलाल जी, प्यारेलाल जी का नाम मुझे स्मरण है। उन लोगों ने उड़िया बाबा जी महाराज से परामर्श कर अपने गांव में ब्रह्म सत्र का विशाल आयोजन का निश्चय किया। बाबा ने आना स्वीकार किया। श्री करपात्री जी महाराज से अनुरोध किया, वो भी आने को तैयार हो गए। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने उन लोगों से कहा कि शांतनु को भी ले चलो। मेले में आए हुए बड़े बड़े संत आमंत्रित किए गए। सप्ताह व्यापी महान ब्रह्म सूत्र सत्र हुआ। उसमें श्री उड़िया बाबा जी महाराज के अतिरिक्त दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी, जिनसे नरवर में श्री करपात्री जी ने वेदांत और दर्शन शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था, पधारे। 10-20 हजार तक लोगों की भीड़ होती। वहां के लोगों ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साथ जो वेदांत का प्रश्नोत्तर किया था वो ज्ञानी और ज्ञान निष्ठा लेख में प्रकाशित हो चुका है। श्री करपात्री जी महाराज ने 7 दिनों में केवल श्री भगवान उवाचा एतावान मात्र का ही प्रवचन किया। यद्यपि उन्हें पूरे 15वें अध्याय पर प्रवचन करना था। इसमें उन्होंने विभिन्न मतों के अनुसार भगवान के स्वरूप का निरूपण किया। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य श्री कृष्ण में किस प्रकार हैं और महाभारत आदि ग्रंथों में किस प्रकार उनका वर्णन है, ये सब तो सुनाया ही। जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, विनाश, गति, अगति, अविद्या और विद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। इन लक्षणों के विस्तार में ही 7 दिन व्यतीत हो गए। विद्वानों का क्या है, वो तो बाल की खाल उतारते। वहां मुझे पंचदशी पर प्रवचन करने का दायित्व दिया गया। मैंने भी उनकी देखा देखी तृप्ति दीप प्रकरण के आत्मानंद चेत विजानियात इस वचन का व्याख्यान 7 दिन में किया। 7 दिन में एक सेंटेंस। तो हमारे यहाँ भी इस्कॉन में कैसे महाराज हैं, इस्कॉन में कैसे महाराज हैं, वो एक श्लोक को लेकर एक महाराज जी हैं, इस्कॉन में ही हैं, यहीं रहते हैं वृंदावन। तो वो भी एक श्लोक पर ही 7 दिन प्रवचन कर सकते हैं और करते हैं। वैष्णव है। हाँ। इस्कॉन और महाराज हैं, मतलब बहुत सुंदर कथा, वो बहुत सुंदर भागवत कथा में तो वो मतलब पारंगत है। मैंने उनकी पूरी भागवत पूरे एक टॉपिक एक हफ्ते का सुना। इस्कॉन में जो गिने चुने भागवत वक्ता हैं उनमें से वो चोटी पर है। अब श्री उस महोत्सव की विशेषता थी कि सबके प्रवचन में सब बैठते थे, सबका सब सुनते और अपनी अपनी रावटी में बैठकर प्रवचनों पर टीका टिप्पणी भी करते। इतने बड़े महात्माओं और विद्वानों का एक छोटे से गांव में एकत्र होना एक अद्भुत बात थी।
श्री करपात्री जी महाराज अपनी विलक्षण प्रतिभा से सभी महात्माओं को प्रभावित कर देते थे। उनका कहना यह था कि यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से प्रत्यगात्म स्वरूप ब्रह्म का बोध हो जाए तो वेदों की प्रमाणिकता ही नष्ट हो जाएगी। प्रमाण वही होता है जो प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित वस्तु का असंदिग्ध बोध कराता है। नित्य परोक्ष स्वर्ग आदि रूप फल यज्ञ याग आदि धर्म के अनुष्ठान से कैसे मिलते हैं, ये बात वेद शास्त्रों के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार जानी नहीं जा सकती। यज्ञ याग आदि रूप प्रत्यक्ष धर्म का परोक्ष फल के साथ संबंध बताने में ही शास्त्रों की सार्थकता है। धर्म का ज्ञान केवल लौकिक दृष्टि से नहीं हो सकता। दूसरी बात यह थी कि नित्य अपरोक्ष आत्मा केवल अज्ञान के कारण ही अप्राप्त सा हो रहा है, वो भी शास्त्रों के अतिरिक्त और किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकता। जैसे शब्द आदि विषय श्रोत्र चक्षु आदि के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, अपने अपने विषय में सब प्रमाण स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परमात्म तत्व के संबंध में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। वो पंडित जी को दे दिया, बुलाया है मैंने इधर। प्रत्यक्ष आएंगे ना लेने। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वो आए नहीं यदि अभी आज, अभी तक। नहीं तो रोज आते हैं ना शास्त्रोक्त सवेरे। विषय का समर्थन करने में उपयोगी हो तो उनको भी मान्य करना चाहिए। वैसे तो मैंने ब्राह्मण महासम्मेलन में भारतवर्ष के धुरंधर विद्वानों के, जिनमें लक्ष्मण शास्त्री द्राविण, श्री पंचानन तर्क रत्न, श्री चिन्ना स्वामी, श्री अनंत कृष्ण शास्त्री आदि सम्मिलित थे, इस विषय का विचार विनिमय सुना था, परंतु श्री करपात्री जी की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा साधारण जनता को भी श्रुति स्मृति पर विश्वास करने के लिए बाध्य कर देती थी। श्री करपात्री जी महाराज का कहना था कि वेद भेद का प्रतिपादक नहीं हो सकता, क्योंकि भेद प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध ही है। यदि वेद भी उसी का प्रतिपादन करेंगे तो वो प्रमाण नहीं होंगे, अनुवाद होंगे। दूसरा कारण यह है कि भेद का अधिकरण क्या होगा, भेद या अभेद। भेद में भिन्नता तो है ही, उसका अधिकरण भी होना चाहिए। अभेद रूप अधिकरण में प्रतीत होने वाला भेद मिथ्या ही होगा, क्योंकि भेद जहां नहीं है वहीं प्रतीत हो रहा है। अपने अभाव के अधिकरण में जो वस्तु दिखती है वो मिथ्या होती है। इतने बड़े महात्माओं के बीच में विद्वानों के सामने जब वेद शास्त्रों को युक्ति युक्त सिद्ध करने के लिए श्री करपात्री जी महाराज की प्रतिभा प्रस्फुटित होती तो सभी लोग मुग्ध हो जाते थे। श्री करपात्री जी महाराज वेद की अपौरुषेयता पर दृढ़ थे। वेद के कर्ता का कहीं भी वेद में वर्णन नहीं है। वेद अविच्छिन्न संप्रदाय परंपरा से प्राप्त है, अन्य प्रमाणों से अनधिगत और अबाधित वस्तु का प्रतिपादक है। ज्ञानात्मक होने से वेद का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ही है। अनात्मा होने पर वेद भी अनात्मकता में निक्षिप्त हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखने योग्य है, कोई भी व्यवहारिक वस्तु ब्रह्म ज्ञान के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत बाधित नहीं होती। अतः जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उसको किसी भी व्यवहारिक वस्तु को मिथ्या कहने का अधिकार नहीं है। नहीं, वर्णाश्रम उचित वस्तु तो वस्तु है, वो दिख रही है, यह वो तो उसके गुण है, कर्म है, सब है। तो जब भी ज्ञान हो जाए तब भी कहना चाहिए ये वही है। वही बात हो गई ना कि ज्ञान तो हुआ नहीं और क्या दो सब वही है, इसे बख्श बख्श सब खाओ, सब वही है। शराब तो पी लो लेकिन कांच नहीं खा सकते, ये है। वर्णाश्रम उचित व्यवहार ब्रह्म ज्ञान पर्यंत करना ही चाहिए। जो लोग वर्णाश्रम मर्यादा का उल्लंघन करके संकीर्तन करते हैं या मनमाने अनुष्ठान करते हैं, मंत्रोपदेश करते हैं, उनके प्रति श्री करपात्री जी महाराज का बड़ा कठोर दृष्टिकोण था। वो खुले रूप से उनका खंडन करते थे। मिश्रानंद जी भी, वो भी कहते हैं मुक्ति की मुक्ति होगी, हम राग मार्गी हैं, हमारे पर कोई वही नहीं है। बोले ये सब अनुभव तो हुआ नहीं तो पतन का कारण है। श्री हरि बाबा जी महाराज संकीर्तन के प्रारंभ में प्रणव का उच्चारण करते थे। पंडित श्री मदन मोहन जी मालवीय हरिजनों को भी सामूहिक रूप से प्रणव स्वाहा आदि संयुक्त मंत्रों का उपदेश करते थे। श्री करपात्री जी महाराज ने दोनों का विरोध किया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास संदेश भेजा कि श्री हरि बाबा जी को प्रणव उच्चारण करने को मना कीजिए। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक किसी को उपदेश नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। यदि श्री हरि बाबा मुझसे क्योंकि कोई पूछें, पूछे बिना जिसको करोगे इसका मतलब उसकी निष्ठा तो है नहीं, तुम अपने आप बड़बड़ बड़बड़ बोलते जाओ, अपराध है। यदि श्री हरि बाबा मुझसे पूछें तो मैं उनको बतला सकता हूँ। वो महात्मा है, जो वो करते हैं उसमें मैं हस्तक्षेप क्यों करूं? इस उत्तर से श्री करपात्री जी महाराज कुछ असंतुष्ट हुए। यद्यपि वो छात्र अवस्था में नरवर में पढ़ते समय बाबा के पास रामघाट और कर्णवास में प्रत्येक अन्य अध्याय के दिन सत्संग करने के लिए आते थे, उनकी श्रद्धा भी बहुत अधिक थी, फिर भी शास्त्र निष्ठा के कारण अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के साथ इसी विषय को लेकर ऋषिकेश में शास्त्रार्थ हुआ। कई दिनों तक श्री करपात्री जी और मालवीय जी अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते रहे। मालवीय जी पुराणों से भगवत नाम मंत्र पूजा आदि के वचन उद्धृत करते रहे। श्री करपात्री जी धर्मशास्त्र और मीमांसा की दृष्टि से उसका खंडन करते रहे। दोनों अपने अपने निश्चय पर अड़िग रहे। इस शास्त्रार्थ में मध्यस्थता करने के लिए दो व्यक्ति चुने गए, श्री जयदयाल गोयनका जी और दूसरे काशी के विद्वान सेठ श्री गौरीशंकर गोयनका। गौरीशंकर जी ने स्पष्ट रूप से श्री करपात्री जी के पक्ष में अपना निर्णय दिया, परंतु सेठ जयदयाल जी ने कहा कि एक रकम सेती युक्ति परिस्थिति आदि की दृष्टि से मालवीय जी का पक्ष परिपुष्ट है और शास्त्रीय दृष्टि से करपात्री जी का। इससे करपात्री जी महाराज किंचित अप्रसन्न हुए, परंतु शास्त्रार्थ में उनकी विजय तो हो ही गई। उस समय ये बात आगे नहीं बढ़ी। जिन दिनों मैं गोरखपुर में कल्याण के संपादन विभाग में काम करता था, तो सेठ जयदयाल जी ने विद्या अविद्या संभूति असंभूति के संबंध में एक लेख लिखा। लेख में प्रत्यक्ष रूप से ही शंकर भाष्य का खंडन था। उन्होंने अपने लेख में विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या किया था और असंभूति का अर्थ ईश्वर। जहाँ तक मुझे स्मरण है, दोनों के सम समुच्चय का प्रतिपादन किया था। श्री करपात्री जी महाराज ने उस लेख का खंडन कल्याण में प्रकाशित करने के लिए लिख भेजा, परंतु कल्याण में वो लेख प्रकाशित नहीं हुआ। तो इससे करपात्री जी असंतुष्ट हुए। कल्याण को अपना लेख तो देना बंद कर ही दिया और कहीं से उद्धृत करके भी अपने लेखों को छापने से मना कर दिया। वो अपनी निष्ठा में अत्यंत दृढ़ और असंदिग्ध थे। मैंने भाई जी से कहा कि शंकर भाष्य सर्वथा युक्ति युक्त और अनुभव संगत है। श्री करपात्री जी ने उसका उचित समर्थन किया है, तो उनका लेख ना छापना ठीक नहीं है। तो भाई जी ने कहा, आप एक लेख लिख दीजिए, वो छाप दिया जाएगा। बात यह थी कि अविद्या रूप कर्म के साथ जो विद्या का समुच्चय है, वो विद्या देवलोक आदि प्रापक उपासना विद्या है या ब्रह्म विद्या। सामान्य दृष्टि से उसका अर्थ ब्रह्म विद्या लगता है। इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि वहां अविद्या से अंधतम में प्रवेश होना कहा गया है, तो विद्या से उससे भी अधिक घने अंधतम में प्रवेश कहा गया है। तो ये बात ब्रह्म विद्या के साथ कदापि संगत नहीं हो सकती। तो ब्रह्म विद्या और उपासना विद्या में स्पष्टता अंतर है। ब्रह्म विद्या वस्तु तंत्र है और उपासना विद्या कर्तु तंत्र। कर्म अनुष्ठान से अंतःकरण में वैराग्य हो सकता है, परंतु देवलोक में भोग आधिक्य के कारण वैराग्य हो सकता है। परमार्थ वस्तु के साक्षात्कार के सामने वो घोर अंधतम ही है। ईश्वर उपासना भी अंधतम की प्रापक नहीं हो सकती। उपासना और ब्रह्म विद्या के स्वरूप, हेतु और फल में भिन्नता है। ये सब बातें ईशावास्य के उपसंहार भाष्य में आचार्य शंकर ने स्पष्ट कर दी है। मैंने श्री करपात्री जी के विचारों का समर्थन करने के लिए कल्याण में एक लेख लिखा है, जो लेखक एक विद्वान इस नाम से प्रकाशित हुआ। श्री करपात्री जी मुझसे प्रसन्न थे और बहुत स्नेह करते थे। विशेष करके कल्याण के साधारण अंकों में मेरे सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए, तो भागवत की भूमिका जो अब भागवत दर्शन में प्रकाशित हुई है, भागवत का अनुवाद, साधना अंक आदि मेरे लिखे लेखों को देखकर, पढ़ सुनकर वो कभी कभी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे। मैं उनके सिद्धांत को भली भांति समझता था। धर्म और ब्रह्म शास्त्र गम्य है। नित्य अपरोक्ष वस्तु के साक्षात्कार में वाक्य ही प्रमाण होते हैं।
तो कल्याण के संपादन विभाग ने परस्पर परामर्श करके निश्चय किया कि मुझ पर श्री करपात्री जी प्रसन्न रहते हैं, अतः उनके प्रसाद का लाभ उठाकर उन्हें मनाया जाए। तो मुझे बलिया भेजा गया। भृगु मुनि के स्थान में श्री करपात्री जी ठहरे हुए थे। तो काशी के पंडित राज श्री सभापति उपाध्याय वहां आए हुए थे। सत्संग की चर्चा के बाद मैंने उनसे कल्याण के लेख लिखने की प्रार्थना की। तो वो हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में बात करते रहे। सेठ जयदयाल जी में क्या विशेषता है? हनुमान प्रसाद को भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? उन लोगों के भक्त जैसा मुझे बताया करते थे। वो सब मैंने उनको बताया। तो सेठ जी में विचार और उदारता की प्रधानता है। वो वर्ण की श्रेष्ठता में कर्म को विशेष और जाति को गौण मानते हैं। ब्राह्मणों से कोई सकाम अनुष्ठान नहीं कराते। भाई जी में भक्ति और सुहृदता की प्रधानता है। वो देने में अधिकारी अनधिकारी का विचार नहीं करते। ब्राह्मणों से सकाम अनुष्ठान करवाते हैं। रास लीला और नाम जप में भाई जी की विशेष श्रद्धा है। सेठ जी निष्काम कर्म पर बल देते हैं। मैंने सब बताया। श्री करपात्री जी महाराज ने कहा, लेख तो मैं अब कल्याण को सीधे नहीं दे सकता। हाँ, मेरा लेख कहीं भी प्रकाशित हो और तुम लोगों को पसंद हो तो छाप दिया करो। तो मेरे लिए इतनी छूट ही उनका अनुग्रह था। तो श्री करपात्री जी महाराज ने काशी के स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज से संन्यास ग्रहण किया था। उस समय तक स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य नहीं हुए थे। वो श्री करपात्री जी महाराज के गुरु हैं। ये जानकर मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा जागृत हुई। मैं वहां आने जाने लगा। मेरे संन्यास का निश्चय हुआ, परंतु इसमें कल्याण परिवार के कार्यवश 2-3 वर्ष का विलंब हो गया। तब तक वो शंकराचार्य हो गए। मैं दंड ग्रहण के अनंतर पहले पहल ऋषिकेश की कोयल घाटी में करपात्री जी के दर्शन करने गया। वहां उन्होंने मुझे अपने आसन पर ही बिठा लिया और श्री कृष्ण लीला पर प्रवचन करने को कहा। तो मैंने बड़े संकोच के साथ उनकी आज्ञा स्वीकार की। मुझे स्मरण है, मैंने उनके सामने सुनाया कि जैसे परब्रह्म परमात्मा अनिर्वचनीय माया शक्ति के योग से विश्व का कर्ता भरता हरता होता है, वैसे ही अपने स्वरूप भूत अनिर्वचनीय आह्लादनी शक्ति के योग से लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार भी लेता है। निराकार होने पर भी अविद्या के कारण आत्मा का जन्म होता है। निर्गुण निर्विकार होने पर भी आह्लादनी शक्ति के द्वारा लीला होती है। यदि ये लीला ना हो तो जीव को प्रपंच आसक्ति छोड़ने के लिए कोई आलंबन ही ना रहे। जैसे अनिर्वचनीय अविद्या की निवृत्ति के लिए अनिर्वचनीय विद्या होती है, उसी प्रकार प्रपंच आसक्ति छुड़ाने के लिए भगवत आसक्ति अपेक्षित है। भक्ति से प्रपंच की ममता छूटती है और तत्व ज्ञान से परिच्छिन्न में अहमता। महावाक्य से ब्रह्माकारता का उदय होने पर तत्क्षण अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार देवकी यशोदा आदि से भगवान के प्रकट होने पर प्रपंच आसक्ति मिट जाती है। मैंने श्री हरि सूरी जी के भक्ति रसायन का आधार लेकर भगवान की जन्म लीला सुनाई तो श्री करपात्री जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। मैं जब हरिद्वार से वृंदावन के लिए पैदल लौट रहा था, तब मेरठ में श्री करपात्री जी महाराज की अध्यक्षता में कोई यज्ञ हो रहा था। श्री गिरधर शर्मा, श्री अखिलानंद आदि विद्वान वहां इकट्ठे थे। पूतना उद्धार का प्रसंग सुनाने के पश्चात उनके निवास स्थान पर जाकर मैंने वेदों की अपौरुषेयता के संबंध में प्रश्न किया। मंत्रों की अनुपूर्वी अनादि और नित्य है, ये बात मेरे विश्वास का विषय नहीं हो रही थी। उस समय उन्होंने मुझे पंडित नक्षेदराम द्विवेदी के द्वारा लिखित और हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सनातन धर्मोद्धार ग्रंथ को देखने का परामर्श दिया। वैसे वो ग्रंथ मैंने पहले पढ़ा तो था, किंतु इस दृष्टि से नहीं। अंततो गत्वा उन्होंने हंसते हुए कहा कि वास्तविक नित्यता तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही होती है। वेद का यथार्थ परमार्थ आत्मा ही है, और तो सभी अनात्म पदार्थों की नित्यता आरोपित और कल्पित ही है। ये बात मुझे अच्छी तरह जम गई। कभी कभी उनके अनुग्रह का स्मरण कर हृदय भर जाता है। वो काशी की नगवा स्थित गंगा तरंग में ठहरे थे। मैं 11 बजे दिन में उनके पास पहुंचा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि सभी आस्तिक दर्शनों में ये देखने में आता है कि ईश्वर को पूरा पूरा महत्व नहीं दिया गया है। न्याय वैशेषिक में आत्मा एक द्रव्य है, ज्ञान अधिकरण, उसके 2 भेद हैं।
जीवात्मा और परमात्मा। योग दर्शन में ईश्वर समाधि का साधन मात्र है। निरोध दशा में या दृष्टा के स्वरूप भाव स्थान में ईश्वर की चर्चा नहीं की जा सकती। अनुमान से प्रकृति ही सिद्ध होती है, ईश्वर नहीं। पूर्व मीमांसा में कर्म ही प्रधान है, वही अपूर्व बनकर अपना फल भी दे लेता है। वेदांत दर्शन में माया की उपाधि से ब्रह्म में ईश्वरत्व है। ऐसी स्थिति में आप कुछ अपना अनुभव सुनाइए। तो प्रश्न सुनकर वो प्रसन्न मुद्रा में बैठ गए। उसके बाद 4 बजे तक समझाते रहे और उस दिन भिक्षा करने भी नहीं गए। जैसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र आदि प्रमाण अपने शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों में ही प्रमाण होते हैं, श्रोत्र के द्वारा रूप या नेत्र के द्वारा शब्द की प्रमा नहीं होती, वैसे सभी शास्त्रों के अवान्तर प्रमेय पृथक पृथक होते हैं और परम प्रमेय अद्वैत तत्व के साक्षात्कार में ही वो सहायक होते हैं। वैशेषिक दर्शन भिन्न भिन्न पदार्थों में जो विशेष है, भेद है, उसका निरूपण करता है। सांख्य दर्शन आत्मा अनात्मा का विवेक मुख्य रूप से प्रतिपादन करता है। उसमें तत्वों के बाहुल्य का निराकरण करके एक प्रकृति में सबका समावेश कर दिया गया है। यद्यपि मुक्तः ये बात नहीं प्रतीत होती, तथापि उपाधिगत कारणों से ही दृष्टा में भेद की कल्पना की गई है। जन्म, मरण, करण आदि का भेद दृश्य में है। दृश्यगत भेद से दृष्टा में भेद की कल्पना स्पष्ट रूप से असंगत प्रतीत होती है। तथापि त्वम पद वाच्यार्थ के शोधन में उपयोगी होने से वो भी ब्रह्मात्मैक्य बोध में सहायक है। मलिन प्रकृति भोग देती है, शुद्ध प्रकृति अपवर्ग देती है। दृष्टा के स्वरूप में भोग अपवर्ग का भेद नहीं है। योग दर्शन सांख्योक्त तत्व को ही साक्षात्कार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए प्रायोगिक रूप से योग की शिक्षा है। यद्यपि प्रकृति अनुमान से ही सिद्ध होती है, तथापि निरोध काल में उसका अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। दूसरा, दृष्टा भी उत्थान काल में प्रतीत होता है। ईश्वर अनादि गुरु भी है और समाधि का आलंबन भी है। श्री हरि बाबा जी महाराज के प्रणव संकीर्तन को लेकर श्री करपात्री जी महाराज ने परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के पास आना बंद कर दिया था। क्यों? वो जब वो कहा था ना कि आप उनको बोलो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि जब तक कोई पूछे ना तो उपदेश नहीं करना चाहिए। तो इस बात पे उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया था। तो ये बात मुझे खटकती रहती थी। जो पहले बाबा के प्रति इतना आदर भाव रखते थे, सत्संग के लिए आया करते थे, वो अब कभी बाबा के दर्शन के लिए भी नहीं आते। तो ये कुछ असमंजस सा लगता है। मैंने एक दिन श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि वो नहीं आते हैं तो क्या हुआ, विद्वान हैं, त्यागी हैं, महात्मा हैं, आप ही उनके पास कभी चलिए। बाबा ने कहा क्यों नहीं, जब कहो मैं उनके पास चलता हूं। मैंने कहा बाबा वो आजकल वृंदावन में ही है, धर्म संघ विद्यालय में ठहरे हुए हैं, आप चलिए। बाबा एक बालक की रुचि पर भी ध्यान देते थे। करपात्री जी के लिए बोल रहे हैं। तो उनके मन में तो जैसे कोई आग्रह ही नहीं था। उठ खड़े हुए, चलो। मैं उनके पीछे पीछे पैदल चलने लगा। एक व्यक्ति को चुपके से दौड़ा दिया कि जाकर करपात्री जी को बता दे। तो करपात्री जी महाराज समाचार सुनते ही बिना पादुका के ही छत पर से उतरकर रास्ते में आ गए और वहीं प्रणाम किया और बाबा को हाथ से पकड़कर ऊपर ले गए। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही और बाबा आश्रम में लौट गए। दूसरे ही दिन श्री करपात्री जी और श्री कृष्ण बोध आश्रम बाबा से एकांत में मिलने के लिए समय लेकर आए और 1-2 घंटे तक गोष्ठी होती रही और मुझे भी उसमें सम्मिलित कर लिया। उपयुक्त गोष्ठी में प्रश्न ये था कि कोटि आहुति के यज्ञ होते हैं, लक्ष्य चंडी भी होती है, परंतु धर्म रक्षा की दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? पूज्य बाबा के सामने प्रश्न रखा गया था। बाबा ने बताया समय विपरीत है, कलयुग है, काल का भी अपना अधिकार होता है। जितना बड़ा लक्ष्य है उसके सामने ये अनुष्ठान कोई खास बड़े नहीं। बड़े बड़े अनुष्ठानों में अंग वैगुण्य भी होता है। यजमान, आचार्य, विद्वान सभी पूरे पूरे नियमों का पालन भी नहीं कर पाते। अन्न धन भी अनुष्ठान के लिए जितना पवित्र होना चाहिए वो भी नहीं होता। फिर भी फल तो होता ही है।
धर्म हानि का वेग कम हो जाता है। कोई बैलगाड़ी गड्ढे की ओर लुढ़कती जा रही हो तो अपनी ओर से उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से यत्न करें, फल तो भगवान की ओर से ही मिलता है। इस प्रसंग के बाद बाबा और कृपात्री जी का मिलना जुलना फिर से शुरू हुआ। दिल्ली में गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें भी देश के पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, विद्वान आमंत्रित किए गए। गायत्री की कोटि आहुति का यज्ञ था। ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी को यजमान बनाया गया तो दक्षिण के विद्वानों ने आपत्ति कर दी कि यजमान तो सपत्निक ही होना चाहिए। तो उनका कुश की कन्या से विवाह कराया गया। समागत अभ्यागतों के लिए बड़े बड़े सिंहासन मंच निर्माण किए गए। श्री उड़िया बाबा जी को बड़े आदर और आग्रह से आमंत्रित किया गया। मैंने श्री कृपात्री जी महाराज को कहा कि वो इन सिंहासनों पर तो नहीं बैठेंगे, वो तो बिना आसन के धूल में भी बैठ जाते हैं। तो कृपात्री जी ने हंसकर कहा, सिंहासन पर बैठना या धूल में बैठना, दोनों लोक संग्रह है। लोक श्रद्धा कभी वैभव की ओर जाती है, कभी त्याग की ओर। तत्वज्ञ की दृष्टि में कोई अंतर नहीं। वो जहां जैसे बैठेंगे वही ठीक होगा। मुझे उनका ये दृष्टिकोण बहुत पसंद है। कोई किसी ने मान दिया, किसी ने अपमान दिया। हाँ। उसी यज्ञ में एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आओ तुम भी मेरे साथ भिक्षा कर लो। किसी ब्रह्मचारी ने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी। ना नमक ना घी छोंक तक नहीं लगा था। उन्होंने कहा, तुम अपने अनुकूल भोजन कर लिया करो, मेरे साथ तो ऐसा ही मिलेगा। तो उनकी उदारता देख देख कर मैं मुग्ध होता रहता। एक दिन मैंने पूछा, अमुक सज्जन पंचदशी के आभासवाद का बहुत ही विरोध करते हैं। तो कृपात्री जी महाराज ने कहा, यदि वो अद्वैत सिद्धांत को उपनिषदों का परम तात्पर्य मानते हैं तो आभासवाद को माने या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी यज्ञ में आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। आर्य समाज की ओर से श्री रामचंद्र देहलवी प्रमुख थे। सनातन धर्म की ओर से शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचार्य थे। सनातन धर्म के मंच पर श्री कृपात्री जी महाराज, गिरधर शर्मा, अनंत कृष्ण शास्त्री, पंडित अखिलानंद शर्मा आदि दिग्गज विद्वान विराजमान थे। तो सनातन धर्म विद्वानों ने प्रार्थना की कि महाराज आप देखते रहिए, शास्त्रार्थ हम करेंगे। तो वह हंसकर चुप हो गए। सर्व श्री गिरधर शर्मा, अखिलानंद शर्मा, श्री माधवाचार्य ने परस्पर विमर्श करके आर्य समाजियों से प्रति प्रश्न किया कि वेद में भला गोवध की बात कहाँ लिखी है। शास्त्रार्थ लिखित रूप से होता था और पढ़कर जनता को सुना दिया जाता था। आर्य समाज की ओर से मंत्रों, भाष्यों और ग्रंथों का नाम लिखकर आया कि यहाँ यहाँ शास्त्रों में गोवध की बात लिखी हुई है। तो जन समूह में पढ़कर सुनाया गया। पंडित अखिलानंद जी ने खड़े होकर कहा, देखो भाई, आर्य समाजी लोग कहते हैं कि वेदों में गोवध लिखा हुआ है, कितने दुख की बात है। अब तो क्या, बस जनता आर्य समाजियों के विरुद्ध हो गई। लोगों ने उन लोगों का बोलना दूभर कर दिया। वो कहते रह गए, ये हमने अपना मत नहीं बताया, ये उन्हीं लोगों का मत है, पर वहां कौन सुनता। तो पंडित माधवाचार्य जी ने कहा, महाराज कि इन लोगों के साथ ऐसा ही शास्त्रार्थ होता है। कोई पूर्वोत्तर मीमांसा के अनुसार अधिकरण रचना नहीं होती। तो श्री कृपात्री जी की सरलता और सनातन धर्मी आर्य समाजी के शास्त्रार्थ का एक और अच्छा नमूना देखने को मिला। तो बंबई में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। मरीन ड्राइव पर से कसरिया बिल्डिंग से लेकर बंबई जिमखाने तक सब खाली मैदान था। श्री कृपात्री जी महाराज ने स्वामी मस्तराम जी को भेजकर मुझे बुलवाया। कल्याण परिवार में रहने के कारण बंबई के लोगों से परिचय बहुत था, प्रवचन भी हुए। बंबई वालों के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मकालीन श्री कृष्णानंद जी को भी आमंत्रित किया गया। उनके लिए एक अलग संकीर्तन मंडप बनाया गया। उत्तर भारतीयों का संगठन उनके साथ था। अखंड भगवत नाम की ध्वनि से पास पड़ोस गूंज उठा। कुछ लोगों ने हरिजनों को भड़का दिया कि ये लोग हरिजनों से घृणा करते हैं और अस्पृश्य मानते हैं। श्री कृपात्री जी महाराज ने स्वयं उनके साथ संपर्क स्थापित किया और उन्हें समझाकर उनके लिए एक अलग संकीर्तन मंडप बनवाया। उनका भी नाम संकीर्तन होने लगा। भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचार्य इकट्ठे हुए। ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृपात्री जी महाराज में संगठन की एक विशिष्ट शक्ति थी। वो अपनी निपुणता, बुद्धि, कौशल, सौजन्य से विरोधियों को भी अपने अनुकूल बना लेते थे। मुझ पर उनका सहज स्नेह था। उन्होंने धर्म संघ के अंतर्गत संत सम्मेलन का संगठन किया था, जिसमें अध्यक्ष थे वेद भगवान और उपाध्यक्षों में मेरा नाम भी था।
तो लोगों ने मेरे व्याख्यान के लिए जब आग्रह किया तो मैंने संकोच प्रकट किया, तो भरी सभा में श्री करपात्री जी ने मुझे देखकर लोगों से कहा कि ये तो हमारे निधि हैं, इनको जैसे अनुकूल पड़े वैसे ठीक है, संकोच में डालने की आवश्यकता नहीं है। सन 1948 की बसंत ऋतु में श्री करपात्री जी महाराज वृंदावन पधारे थे। वो रमण रेती में श्री राधा कृष्ण धानुका की कोठी में ठहरे हुए थे। वो इस्कॉन के पीछे। वो उन दिनों 5 या 7 दिन तक गंगा जल पर रहने के बाद भिक्षा लेते थे। इतना मुझे अवश्य स्मरण है कि वो धानुका जी की कोठी में एक साधारण से आसन पर बैठ जाते थे और मैं उन्हें श्रीमद् भागवत पर प्रवचन सुनाया करता था। प्रतिदिन सायंकाल का यह नियम ही हो गया था। जब वो सुन सुनकर प्रसन्न होते थे तो मेरे हृदय में आनंद का समुद्र लहराने लगता। सिद्धांतता, अद्वैत और भावता भक्ति का प्रतिपादन उन्हें बहुत प्रिय था। वो कभी कभी गदगद हो जाया करते। ये निश्चित है कि वो वेदों से लेकर अवकहड़ा चक्र और हनुमान चालीसा पर्यंत के जानकार थे, सबको मानते थे, सबका समर्थन करते थे। उनको मुझसे श्रीमद् भागवत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह उनका स्नेह था कि मुझे आदर देते थे। श्री करपात्री जी महाराज अन्य शास्त्रों के समान रस शास्त्र के अपरितम विद्वान थे। जब वो रस तत्व का प्रतिपादन करने लगते तो बड़े बड़े रस मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। वो जब रस के संबंध में अनुमानवादी, प्रत्यक्षवादी और अपरोक्षवादी आचार्यों का खंडन करते, श्री मधुसूदन सरस्वती के द्वारा भक्ति रसायन में प्रतिपादित रस तत्व के समर्थन में अपनी लोक विलक्षण विचक्षण प्रतिभा को प्रकाशित करने लगते थे, तब ऐसा कौन रस मर्मज्ञ है जो मुग्ध ना हो जाए। उनका कहना था कि जब स्थायी भाव अविच्छिन्न, सरस्वती तो सन्यासियों के लिख दिया, कृष्णात परम अहम ना जानी, कृष्ण के आगे और भी कोई तत्व है मैं नहीं जानता, सरस्वती थे वो ब्रह्म आत्मैक्य बोध होने पर होता है। वस्तुतः उपनिषदों में रस आनंद, सरस्वती का मतलब ज्ञानी है ना, सरस्वती का मतलब ज्ञानी। सरस्वती मतलब के वो भी सन्यासी थे, तो सन्यासी होके उन्होंने जैसे प्रबोधानंद सरस्वती, अच्छा हाँ वैसे थे। अच्छा, कृष्णात परम तत्व हम ना जाने, कृष्ण के बड़े कोई और तत्व हम नहीं जानते। श्री करपात्री जी दादा महाराज भी देर हुई 1 तारीख को रहेंगे तो नहीं। श्री करपात्री जी महाराज का मुझ पर कितना स्नेह था, इसके 2 उदाहरण आपको बताता हूँ। कि बंबई वाले श्री प्रेमपुरी जी महाराज और दैवी संपद महामंडल के अध्यक्ष स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज से अत्यंत गाढ़ संबंध होने के कारण मैंने अखिल भारतीय भारत साधु समाज का अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया था। निश्चय ही वो संस्था उन दिनों भारत के गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा की प्रेरणा और भारत सेवक समाज के कार्यकलाप से संबंध थी। मेरा अध्यक्ष होना करपात्री जी महाराज को पसंद नहीं था। मैं जब उनका दर्शन करने गया तो वो मुझ पर बरस पड़े, तुम इस सरकारी संस्था में क्यों सम्मिलित हुए। लगभग 1 घंटे तक वो मुझे समझाते रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं अब ऐसा कहा करूंगा कि जैसे कांग्रेस में एक संपूर्णानंद विद्वान है, वैसे ही भारत साधु समाज में एक अखंडानंद है। उनके इस स्नेह को देखकर मैं कुछ बोल नहीं सका, चुपचाप प्रणाम करके चला आया। तब से फिर मैं साधु समाज के प्रति उदासीन हुआ और फिर उनके अधिवेशन में मैं सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है कि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रायः प्रतिवर्ष 1 या 2 बार वृंदावन धाम अवश्य आ जाया करते। यहाँ श्री राधा कृष्ण तत्व पर प्रवचन करते और कई बार श्री राधा सुधा निधि पर भी प्रवचन किया। यहाँ के रस में उनका इतना गंभीर प्रवेश और अनुभव है, ये देखकर यहाँ के रसिक गण भी मुग्ध हो जाते थे। बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज के रस प्रवचन में रसिकों की जितनी उपस्थिति होती थी, उससे भी अधिक श्री करपात्री जी महाराज की। मैं कभी कभी जाया करता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिखे श्री भक्ति रसार्णव ग्रंथ का हिंदी अनुवाद कर दो, क्योंकि ये काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो बोले कि जो वृंदावन के रस और अद्वैत सिद्धांत दोनों का जानकार है, वही इसका अनुवाद कर सकता है। मैंने उनकी आज्ञा मानकर अधिकांश भक्ति रसार्णव का अनुवाद किया और उन्हीं के नाम से विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हुआ। वो मुझसे बहुत प्रसन्न थे। मैं उन्हें अपने गुरु के समान ही मानता। ब्रह्म और धर्म का जैसा निरूपण वो करते थे, वो पूर्णता मुझे मान्य था।
वृंदावन के श्री मस्तराम बाबा श्री कृपात्री जी महाराज से और मुझसे अत्यधिक स्नेह करते थे। काशी के श्री साधु बेला आश्रम में एक बार विद्यार्थियों की प्रतियोगिता हुई शास्त्रार्थ के रूप में, तो पुरस्कार पदक देना था। तो मस्तराम बाबा ने कहा, मेरा संकल्प ये पदक श्री कृपात्री जी महाराज के नाम से देने का है। मैंने उन्हें स्वर्ण रजत पदकों में जो व्यय होना था दे दिया। उनसे श्री कृपात्री जी महाराज का संवाद मुझे और मेरा महाराज को मिलता रहता। किसी प्रसंगवश कृपात्री जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के संबंध में मेरी मस्तराम बाबा से प्रशंसा कर दी। तो मस्तराम बाबा को ये बात ठीक नहीं लगी कि प्रशंसा में अत्यधिक अतिशयोक्ति थी। उन्होंने मुझसे आकर कहा, मैंने कहा, कृपात्री जी महाराज सर्वथा ठीक कहते हैं, क्योंकि मैं 7 दिन में श्रीमद् भागवत पूरा कर लेता हूं और वो नहीं कर पाते। उन्हें एक श्लोक की व्याख्या करने में ही वर्षों लग जाते हैं। तो मस्तराम बाबा ने ये बात जाकर जब महाराज से कही तो वो हंसने लगे, बोले हाँ ऐसा ही है। तो स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब भक्ति रस का प्रवचन करने लगते तो चाहे दर्शन शास्त्र के प्रसंग हो, चाहे वृंदावनी मधुर भक्ति रस हो, वो अपनी प्रतिभा से ऐसे अद्भुत अपूर्व विद्वत जन मनोहारी अभिप्राय बता देते थे कि लोग आश्चर्य में आनंद में मग्न हो जाते थे। तो जिन 7 समुद्रों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो तो भौतिक हैं। भगवान के नामोच्चारण से वो सूख जाते हैं, वानर भट्ट भी उन्हें लांघ जाते हैं, परंतु स्वयं भगवान दिव्य अति दिव्य प्रेम अमृत महासमुद्र है। गोपियां आए हुए हैं, वो खा रहे हैं। गोपियां उस दिव्य सिंधु की तरंग हैं। जैसे तरंग में जल की व्याप्ति होती है, वैसे ही गोपियों के रोम रोम में परम प्रेम पीयूषाम्बु निधि भगवान व्याप्त है। भगवान के रोम रोम में गोपियां हैं, परंतु तरंग और रोम रोम बहिरंग है। तो रस रीति की परिपाटी पालन जहां श्री स्वामी जी अत्यंत दक्षता और प्रमाणिकता से करते थे, वहां वेद वेदांतों की उक्तियों को भी ललित वाक्य कदम्बों वचनामृतों के द्वारा पूर्ण चरितार्थ करते थे। उन्हीं के शब्दों में श्री राधा माधुर्य अधिष्ठात्री शक्ति है। वो माधुर्य सार सर्वस्व श्री कृष्ण चंद्र के अमृतमय मुख चंद्र में अधर सुधा के रूप में विराजमान है। जब उन्होंने अधर सुधा को वंशी के छिद्र में निक्षिप्त कर ब्रजांगनाओं के हृदय में पहुंचाया, तो वही अधर सुधा ब्रजांगनाओं के मुख पंकज में आई, उनके अंतरात्मा में, अंतःकरण में, प्राणों में, रोम रोम में छा गई। और जहां वृषभानु नंदिनी का संचार है, वहीं श्री कृष्ण परमानंद का रमण होता है। माना जाता है कि क्लीम जो कि काम बीज है, उसमें क का अर्थ है श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन, और ल का अर्थ है राधा रानी वृषभानु नंदनी रासेश्वरी। ई जो कि दीर्घ चतुर्थ स्वर है, उसका अर्थ है काम कला, जिसका तात्पर्य है उत्कट प्रीति, और बिंदु का अर्थ है रसोद्रेक, अर्थात क अचिंत्य परमानंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण, ला सुधा सिंधु के माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी। ला ना ला ये इसमें कुछ फर्क है। भट्ट जी भी यही बताते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी ने ई जो है ना उसको कहा है कि राधा रानी और सब शक्तिमान जी है। पता नहीं कौन जगह जगह ई आनंद सार सर्वस्व श्री कृष्ण और माधुर्य सार सर्वस्व श्री राधा रानी दोनों का परस्पर प्रेम। हाँ वो तो चुंबना नंद है ना जो ऊपर बिंदु है। और श्री राधा कृष्ण के परस्पर सम्मेलन से प्रादुर्भूत रसोद्रेक, इस तरह काम बीज क्लीम का अर्थ हुआ श्री राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम पूर्ण सम्मिलन से प्रादुर्भूत लोकोत्तर रसोद्रेक। श्री राधा कृष्ण दोनों का संबंध अकाट्य है। मरकत मणि में जैसे कांचन की तादात्म आपत्ति हो गई, अर्थात मरकत मणि में कांचन खचित हो गया और कांचन में मरकत मणि खचित हो गई हो, लेकिन इस संबंध से भी ऊंचा संबंध है तरंग और जल का। तरंग को जल का विप्रलंब नहीं होता। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ है सदानंद। कहा है कि सत्ता और आनंद कृष्ण पद का अर्थ है। श्री कृष्ण तत्व में श्री राधा और कृष्ण दोनों आ जाते हैं। वो सत्ता महासत्ता रूप है, जिसके बिना सब असत है। उसी प्रकार
स्व प्रकाश सत से सबकी सत्ता है, वही कृष्ण है। इसलिए श्री वृषभानुनंदनी और श्री कृष्ण परस्पर अंतरात्मा है। साधारण श्रृंगार में भावना अभिमान मात्र है, यहाँ तो स्वरूप परिवर्तन भी है। वृंदावन श्री कृष्ण परमानंद कंद वृषभानुनंदनी ब्रजांगनाएं सतत समवेत लीला भूमि उस अचिंत्य अनंत अद्भुत प्रेमानंद रस सिंधु में क्षण क्षण आविर्भूत तिरोभूत होते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही प्रकार का स्वाति बिंदु स्थल वैचित्र से विचित्र परिणाम वाला होता है, शुक्तिका में पढ़कर मोती के रूप में, बांस में वंशलोचन रूप में, गोकर्ण में गोरोचन रूप से, गजकर्ण में गजमुक्ता रूप से परिणत होता है, वैसे ही वेदांत वेद्य तत्व एक रूप होता हुआ भी अभिव्यंजक स्थल की स्वच्छता के तारतम्य से अभिव्यक्ति तारतम्य होने के कारण तारतम्योपेत होता है। जैसे सूर्य तत्व की अभिव्यक्ति काष्ठ कुंड आदि अस्वच्छ पदार्थों पर वैसी नहीं होती जैसे निर्मल जल कांच आदि पर होती है, वैसे ही राजस तमस स्थलों में ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति वैसी नहीं हो सकती जैसी निर्मल विशुद्ध स्थलों में। यहाँ नित्य निकुंज श्री वृंदावन से भी अंतरंग समझा जाता है। नित्य निकुंज में वृषभानुनंदनी स्वरूप महाभाव परिवेष्टित श्रृंगार स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद नित्य ही रसाक्रांत रहते हैं। यहाँ प्रिया प्रीतम के सर्वदिक सर्वांगीण संप्रयोग का भान भी सर्वदा रहता है। संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक दोनों ही श्रृंगार एक काल व छेदन उद्भुत और उद्वेलित नहीं होते। यहाँ परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय अणोरणीयान महतो महियान प्रभु श्याम सुंदर में तो दोनों ही श्रृंगार रस एक काला व छेदन व्यक्त होते हैं। कह सकते हैं एक में ज्वार होगा और दूसरे में भाटा, नहीं, दोनों में ज्वार ही है। इस तरह कृष्ण कौन है, चंद्र कौन, कौन चंद्र। श्री राधा रानी ने जो श्री कृष्ण विषयक संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्भुत उद्वेलित उभयविद श्रृंगार रस महासमुद्र और उससे निकले हुए निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, वही श्री कृष्ण चंद्र है। इसी तरह राधा रानी भी चंद्र हैं। कौन चंद्र? श्री कृष्ण चंद्र में जो राधा रानी विषयक संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उभयविद श्रृंगार रस महासमुद्र है, उसी से जो आविर्भूत निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, वे हैं श्री राधा रानी। ये श्री वृंदावन वृंद का यौवन अर्थात दिदीप्यमान स्वरूप ही है। वृंदा की स्थिति यह है कि हर स्थिति में श्री कृष्ण के चरणार विंदों से सुशोभित होना। जब प्रभु शालिग्राम रूप में विराजमान हो तो वो तुलसी रूप में सेवा करती हैं। जब प्रीतम प्राण धन पूर्णतम पुरुषोत्तम रूप में प्रभु अवतार लेते हैं तब वृंदावन के रूप में प्रकट होती है। यहाँ जो यमुना है वो वृंदा के हृदय की प्रेमानंद रस सरिता है। जो तरु है वो वृंदा के रोमांच हैं और जो भूमि है वो देह है। इस विपिन राज की महिमा अद्भुत है। श्री ब्रज भक्तों की पद पंकज रज के संस्पर्श के लोभ से साक्षात कृष्ण से भी अन्योन्य महाभागवत उद्धव जी भी वृंदावन में तृण गुल्म आदि होने की स्पृहा प्रकट करते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुति महानुभाव पढ़ लें दीदी 2 पे, जैसे आपकी इच्छा। पर लो, शर्त से पर लो। बाद में